जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे रीजनिंग से संबंधित सवाल करते हैं और जैसे कि आपने देख लिया होगा कि अभी जो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें रीजनिंग के कितने सवाल आए हैं। तो और आगे इससे एग्ज़ाम लगा हुआ है। अब 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि अगस्त से संभावित होना हुआ है, जो कि उसकी डेट 7 यहाँ पर जुलाई है। तो जुलाई से अगस्त तक चलेगा, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही है। तो 7 जुलाई से जहाँ तक 8 अगस्त तक ये जो यहाँ पर 12th लेवल का एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। और आप बहुत अच्छे से बारीकी से अपनी जो रीजनिंग के सवाल हैं वो आप करके जाइएगा, जो कि और इससे जो बनने वाले सवाल हैं वो तो होंगे ही होंगे, और टाइम बचाकर अपने दूसरे सवालों को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, आपकी अगर पकड़ अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, ये प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि किस किस तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन दिया रखा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या या अक्षर का इसमें चयन करना है। तो जो हमारा जो प्रश्न पूछा गया है, ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर बताना है कि हमें यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये मिक्स कोडिंग का सवाल है। चलिए चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर जी जी कितने नंबर पर आता है, सब 7 नंबर पर आता है। और यहाँ पर ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। ठीक है, नीचे यहाँ पर हमें इसको कुछ लिखना है और यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर साहब ये 5 किस तरह से आया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आई का मान होता है 9, और यहाँ पर जी का क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया होगा भाई, यहाँ पर अगर 7 रखा होगा तो 7 से 7 को काट देंगे तो 5 बचेगा यहाँ पर, इस तरह से, है ना। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 है तो 7 को यहाँ पर 7 से काट दिया जाएगा, कितना बचेगा, 9, जो कि आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, 107वां प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का पिता है, जेड और डब्लू बहन है, तो डब्लू एक्स से कैसे संबंधित है। चलिए हम बनाते हैं, ये रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्स वाई का भाई है। साहब ये एक्स है, एक्स क्या है, वाई का कौन है, भाई है। भाई के लिए हम कुछ इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। भाई के लिए यहाँ पर क्या प्लस से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो कहा गया है कि जो भाई है वो जेड का पिता है। भाई कौन है, जेड का, यहाँ पर क्या है, भाई जेड का पिता है। ठीक है, तो जेड हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका पिता है तो भाई यहाँ पर इस तरह से ये सिंबल दे दिया, और इसके भी लिए हमने प्लस का साइन दर्शा दिया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जेड और डब्लू बहनें हैं। साहब ये जेड और डब्लू क्या है, ये दोनों बहनें हैं, मतलब कहने का ये है कि दोनों ये फीमेल हैं। ठीक, तो कह रहा है कि डब्लू एक्स से किस प्रकार संबंध है। भाई डब्लू यहाँ पर, एक्स यहाँ पर है, भाई यहाँ पर ये लड़का, ये इसका भाई, और भाई की लड़की कौन हुई, भतीजी हुई। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कौन बनेगी, इसकी भतीजी बन जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि साहब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। तो देखो यहाँ पर अगले प्रश्न में बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर एक अलग जो शब्द है वही हमें चुनना है। तो देखो टमाटर, मूली, आलू और गाजर। अगर गाजर की बात कही जाए, आलू की बात कही जाए और मूली की बात कही जाए, तो ये सब हमें जमीन में अंदर नीचे मिलने वाली यहाँ पर सब्जियां हैं। ठीक है, लेकिन जो टमाटर है वो यहाँ पर जमीन पे नहीं ऊपर आता है, तो हमारा
ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। उसके बाद में सीरीज से क्वेश्चन हमें मिला है। सीरीज में बोला गया है कि गलत इसमें कौन सा यहाँ पर हमें अंक देखने के लिए मिलेगा। तो देखो यहाँ पर गलत क्या है, क्या अब हम देख रहे हैं तो एक चीज़ तो इसमें देख रहे हैं बहुत अच्छे से, वो हमें क्या नज़र आ रही है इसमें, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या नज़र आ रहा है हमें, एक बार चेक करके देखिए, है ना। तो अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं तो ये क्या नज़र आ रहा है, ये आ रहे हैं हमें कि जो 11 को छोड़कर अन्य सभी भिन्न संख्याएं वो कौन है, अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि एक ये जो भाज्य संख्याएं हैं, जबकि ये 11 है ये अभाज्य संख्या है। 11 कौन सी संख्या, ये अभाज्य संख्या हमें देखने के लिए मिल रही है। बाकी सभी की सभी संख्याएं क्या है, सभी की सभी संख्याएं ये भाज्य संख्याएं किसी ना किसी संख्या से कट रही हैं, लेकिन ये जो 11 है वो स्वयं से ही कटेगा और 11 से ही कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा और यही हमारा सबसे अलग है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साहब। अगले प्रश्न में देखो बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में PUMA को RWOC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में LAZY किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले क्यों ना हम इसकी कोडिंग कर लें। तो देखो अगर यहाँ पर P है, P के बाद में क्या आया है, PQR एक ज़्यादा है। उसके बाद में M के बाद में यहाँ पर M है, तो M के बाद में यहाँ पर क्या आया है, O आया है। मतलब N के बाद में O एक प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, सब में 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर फिर प्लस 1, इस तरह से हमारा ये चल रहा है। जैसे यहाँ पर P के बाद में यहाँ पर UMA +1 किया है समय P के बाद में यहाँ पर PQR R के बाद में 1 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर U है, U के बाद में यहाँ पर आएगा B के बाद में W आएगा, तो यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी 1 हुआ है, यहाँ पर भी 1 हुआ है और यहाँ पर भी 1 हुआ है। सभी में ++1 यहाँ पर होता चला गया। तो अगर हम सब में +1 करेंगे तो L के बाद में क्या आना चाहिए, L के बाद में 1 जोड़ेंगे तो LM आएगा। ठीक है, L के बाद में M। ठीक, तो यहाँ पर M होना चाहिए था, M होना चाहिए था। अब M यहाँ पर कई जगह है, 2 जगह है। M प्लस होगा ना तो एक और आएगा ज़्यादा, तो L के बाद में M के बाद में N आना चाहिए ना। +2 हो रहा है, प्लस, एक बार चेक करते देख लेते हैं हम दोबारा से। PQR एक प्लस हो रहा है ना, तो एक प्लस हो रहा है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर L है, L के बाद में क्या, M के बाद में N आना चाहिए ना। तो N यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो ये ऑप्शन दोनों हट गए, ये भी हट गए। अब इसमें देखो L के बाद में M N, A है, A के बाद में B के बाद में C, यहाँ पर Z है, Z के बाद में A के बाद में क्या आएगा, B आएगा। ठीक, Y के बाद में यहाँ पर X के, यहाँ पर Y, Z के बाद में A आना चाहिए। तो ये ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा C, एकदम करेक्ट जाकर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक के नीचे दी गई विकल्पों में से कह रहे हैं यहाँ पर सही संख्या क्या आएगी। तो देखो ये हमें आराम से क्यूब और स्क्वायर दिख रहे हैं। तो देखो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसी प्रकार से 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 है तो 3 है, फिर आगे 5 है तो 6। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छंग 36 होता है ना, 6 छंग 36, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो कैलेंडर से प्रश्न आया हुआ है, हमें इसे बताना है। कह रहे हैं कि अफरोज का जन्म है, अफरोज का जन्म यहाँ पर दे रखा है। कह रहे हैं कि अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि आवेश का जन्म है वो 555 दिन बाद हुआ था। आवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है,
चलिए देखते हैं साहब, ये कैलेंडर का सवाल है तो देखो बनाएंगे। देखो अगर 15 यहाँ पर 2 फरवरी 2015 2015 से 2 फरवरी 2016 तक अगर हम देख रहे हैं, 2 फरवरी 2015 से 2 फरवरी 2016 नॉर्मल ईयर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितने डेज बनना है? तो यहाँ पर डेज बनना है साहब हमारे कितने, 365 डे। एक साल में 365 और 366 दिन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फरवरी, फरवरी के बाद में अब हम जा रहे हैं यहाँ पर और आगे। फरवरी के बाद में अब हम कहाँ जा रहे हैं? फरवरी से फरवरी, उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक अगर हम जा रहे हैं यहाँ पर 7 तक, यहाँ पर 7वां महीना, और 7वां महीना यहाँ पर, और जुलाई कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है ना? तो यहाँ तक जा रहे हैं तो कितने दिन बनना है? यहाँ से यहाँ तक के 2016 ही में अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक के दिन कितने हो रहे हैं? ये दिन हमारे जाकर बैठ रहे हैं कितने? यहाँ पर 180 दिन। ठीक है। अच्छा, और आगे अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कहाँ तक जाना है हमें? हमें जाना है यहाँ पर और आगे इतने दिन, पहले देख लो कितने हो रहे हैं। तो देखो 5, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 और 6 14, 8 6 14, और यहाँ पर 4 और 1 5, कितने बनना है? 545। हमें और 10 दिन आगे जाना है। जब इसमें 10 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा? 5 5 और 5। ठीक, 5 5 बनना है तो 10 और जा रहे हैं आगे, तो क्या मिलेगा हमें? अगस्त मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या है। भाई त्रिभुजों की संख्या हमें बता दीजिए काउंटिंग आप फिगर से, ये क्वेश्चन आया हुआ। तो चलिए काउंट करते हैं इसके लिए। बताइए, आप भी बताइए जल्दी जल्दी कि ये जो फिगर दिख रही है इसमें कितने त्रिभुज हमें देखने के लिए मिले। अगर नॉर्मली सी देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 तो त्रिभुज ये बन रहे हैं। ठीक है। 6 और उसके बाद में एक ये 7, 7 के बाद में एक ये 8, फिर एक ये बड़ा वाला 9, 9 हो गई ये। उसके बाद में फिर ये ऊपर साइड में बड़ा वाला कितना हो गए? 10 हो गए। तो साहब 10 नंबर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है हमसे, कह रहे हैं कि टोकरा, टोकरी, बाल्टी और चाकू, इनमें से बताना है हमें। क्या बताना है? अलग बताना है। तो देखो यहाँ पे भी इसमें कुछ रख सकते हैं, इसमें भी कुछ रख सकते हैं, और बाल्टी में भी कुछ रख सकते हैं, लेकिन चाकू ये धारदार चीज़ है तो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम करेक्ट आंसर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये सीरीज आई हुई है, ये अक्षर सीरीज से क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर एक्स, एक्स का नंबर पर आता है 24 नंबर पर, यू कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर, बी कितने नंबर पर आता है? यहाँ पर 22 नंबर पर, 22 नंबर पर आता है। उसके बाद में आर कितने पे आ रहा था? 18 नंबर पर, टी 20 नंबर पे आता है, और ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। एक बार चेक करें कि इसमें चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 2 कम हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 कम हुए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 कम होंगे, 2 कम होंगे तो 20 में से 2 कम जाएंगे तो कितने होंगे? 18। यहाँ पर 18 आना चाहिए, और 18 का मतलब होता है आर। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। उसी तरह से आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या चला है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 3 का गैप है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है? 3 का गैप है। ऊपर वाले में 3, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 2 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 3 का गैप है। यहाँ पर 2 का गैप, 2 का गैप, और 2 का गैप है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जिस यहाँ पर जिस तरह पानी का संबंध ऑक्सीजन से, ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है
कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नमक का संबंध है वो नमक का संबंध किससे यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर नमक का संबंध किससे हो जाएगा भाई, आप बताइए जरा ऑप्शन में। यहाँ पर किससे हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी एकदम अलग आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो सीरीज से, यहाँ पे फिर क्वेश्चन सीरीज से हमें देखने के लिए मिला। यहाँ से देखो 19, 19 के बाद में कितना, 30, 30 के बाद में 43, 43 के बाद में कितना है 50 और 8 58। आगे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर गैप देख रहे हैं तो इसमें कितने का गैप है, 11 का गैप है। ठीक, उसी तरह से इसमें देखो गैप देख रहे हैं तो कितने का गैप है, 10 और 3 13 का गैप है। आगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक गैप देख रहे हैं तो 8 और 7 15 का गैप है। ठीक, आगे देखो कितने का गैप होना चाहिए, अब देखो 11, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, सब 17 आना चाहिए, है ना, 17 आना चाहिए। तो 8 7 15, पीछे 5 कहाँ पर है, पीछे 5 दो जगह पर है। तो यहाँ पर 5 1 के 6 और 1 7 75 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए एकदम अलग जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साहब। यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें से साहब अलग क्या है। यहाँ पर तो ये वाले तो अलग पूछा गया है, लेकिन उससे पहले 118 इसमें पूछा गया है। ये देखो ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। कह रहे हैं कि राजीव सुरेश का भाई है। साहब राजीव है, वो कौन है, सुरेश का भाई है। तो राजीव सुरेश का भाई है, तो यहाँ पर प्लस से दर्शा दीजिए। आगे कह रहे हैं प्रीति सुरेश की बहन है। साहब प्रीति सुरेश की बहन है, तो यहाँ पर इसको भी किससे दर्शा दीजिए, पी, और ये बहन बना दीजिए, माइनस से दर्शा दीजिए। तथा रमेश प्रीति का पुत्र है। जो रमेश है, यहाँ पर रमेश है, रमेश रमेश यहाँ पर आ गए, रमेश, रमेश कौन है, प्रीति के ये पुत्र हैं। ठीक है, पुत्र। आगे कह रहे हैं जो 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 राजीव, फिर कह रहे हैं प्रीति का पुत्र है जो राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है। भाई राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंध है, राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंध है, तो भाई कौन है यहाँ पर, राजीव कौन है, प्रीति का ये कौन है, भाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले में देखो इसमें एक शब्द अलग है, बाकी तीन एक तरह से हैं। तो देखो कृपालुता, बर्बरता और क्रूरता, उग्रता। तो जो ये यहाँ पर बर्बरता, क्रूरता और उग्रता, ये तीनों शब्द एक से लग रहे हैं, पर्यायवाची लग रहे हैं, लेकिन कृपालुता ये अलग है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए आंसर जरा अलग हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या होएगा। तो देखो यहाँ पर 2 प्लस 7 और प्लस यहाँ पर कितना आया है 7, और यहाँ पर 9, 9 और 6 अगर यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 15 बन जाता है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 प्लस 7 प्लस 100 प्लस 12, 126 बन रहा है साहब। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो 2 प्लस 6 प्लस, देखो यहाँ पर 6 किया है, यहाँ पर अगर 9 कर रहे हैं तभी यहाँ पर 12 हो सकता है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 9 और 6 15, एक 16, एक 17, 17, और यहाँ पर 17 और 40 को और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, 40 को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना बनता है, यहाँ पर 9 और 6 15, एक 16, एक 17, 17, और यहाँ पर 40 को और ऐड कर देते हैं तो कितना बनना है, यहाँ पर 57 बनना है, 57, 57। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रखा जाना चाहिए साहब, तो यहाँ पर 40 रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न चेक करते हैं साहब, इसमें क्या बनेगा। देखो
यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कोडिंग से प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि बी, बी का मतलब 2 होता है। उसके बाद में यहाँ पर केम, कम का मतलब क्या होता है, 22 होता है। तो देखो यहाँ पर 13, 13, यहाँ पर ये 13 नंबर पे आएगा, यहाँ पर 5 नंबर पर, और यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर। इन सबको जोड़ देते हैं तो 13 और 5 18, 1 19 20, और यहाँ पर 21 के गलत जोड़ दें हम। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 18, यहाँ पर 3 आएगा ना, तभी तो 22 बनना है जाकर। 18, 1 19 20 21 1 22, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसको चेक किया जाए तो यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर, ठीक है, आर आर मतलब 18 दूनी 36, 36, और यहाँ पर 4, एक 5 और एक 6, 6 और जोड़ दे दें यहाँ पर, तो कितना बनना है, 42 बनना है जाकर। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कह रहे हैं 122 नंबर में कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्प में से जो अलग है वही हमें बताना। देखो यहाँ पर लिखा है राइस, राइस लिखा है, यहाँ पर जूस लिखा है, यहाँ पर ब्लड रखा है, यहाँ पर वाटर लिखा है। तो देखो ब्लड, वाटर और जूस ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन राइस है ये ठोस फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर ए एकदम अलग आंसर जाकर होगा। यहाँ पर सून है, नो, नो है, और यहाँ पर कम है, तो ये एकदम यहाँ पर सेंस बनना है, लेकिन यहाँ पर SQRE है, इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साहब। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द हैं उनको अर्थ, यहाँ पर अर्थ क्रम में लगाना है, अर्थपूर्ण में लगाना है, व्यवस्थित करना है। कि साहब ये बताओ कि सबसे पहले वृद्ध होते हैं या फिर सबसे पहले क्या होता है, वयस्क होता है, शिशु होता है, किशोर होता है, या फिर इसमें और ऑप्शन दे रखे हैं उसमें क्या हो सकता है। तो एक बार हम चेक कर दें कि इसमें ऑप्शन में क्या हमारा ठीक हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है इसमें साहब। तो देखो अगर शिशु को पहले लाया जाए तो बी नंबर पहले लाया जाएगा। बी कहाँ कहाँ पर, यहाँ यहाँ पर। और सबसे लास्ट में देखा जाए तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, वृद्ध आएगा। तो ई नंबर सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यही क्रम बनेगा। सबसे पहले साहब किस, यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर शिशु होगा, शिशु के बाद में क्या आएगा, बच्चा, ए नंबर होना चाहिए। ए के बाद में क्या आना चाहिए, ए के बाद में किशोर बनेगा, यहाँ पर डी आना चाहिए। डी के बाद में सी नंबर आना चाहिए, बेस्क, उसके बाद में ई, यही बनेगा। तो ये ऑप्शन कहाँ बनना है, ऑप्शन नंबर सी है, और ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखो कहा, क्या कहा गया इसमें। कह रहे हैं कि लुप्त संख्या है वो हमें बता दीजिए साहब। इसमें क्या हो सकती है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो अगर हम देख रहे हैं लुप्त संख्या को, इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या बन सकता है। तो देखो क्या है, इसमें 2 है। 2 कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर लास्ट में आया, फिर यहाँ पर आया, अब 3 नंबर पे आना चाहिए। 3 नंबर पर मतलब यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, अब यहाँ पर, ये यहाँ पर है, फिर आगे यहाँ पर आना चाहिए, आगे से तीसरे स्थान पर आना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो यही ऑप्शन जाकर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या हुआ है इसमें मैं बता रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये वो हुआ है कि यहाँ पर सभी संख्याओं में बाईं ओर से प्रथम स्थान अंक हटाकर और क्या कर दिया गया, दाईं ओर एक प्रथम स्थान आगे बढ़ा दिया गया, यही हुआ है। देखो 3 नंबर यहाँ पर, अब 3 नंबर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया है, फिर आगे कहाँ पर आएगा, आगे सेकंड बारी पर, सेकंड जगह पर आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से हमारा ये बनेगा 6 7 2 3 और 5, ये जाकर ऑप्शन में हमारा आना चाहिए, ठीक। तो ये ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। आप इनको खुद आप एक बार कीजिए और देखिए कि हमारे इतने प्रश्नों में से कितने ठीक हो रहे हैं। और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। रेलवे के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और भी एग्ज़ाम में आए होंगे, ठीक। तो आप इनको खुद करके देखिए और बताइए कि इतने प्रश्न हमारे ठीक हो रहे हैं, ठीक। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का, परिवार का, गांव का नाम रोशन कीजिए, और ये सिलेक्शन लीजिए। इससे आगे वाली जो आने वाली अच्छी पोस्ट है उनके भी लिए यहाँ पे एलिजिबल
रहो। आप प्रैक्टिस हमेशा करते ही रहना चाहिए। आपको प्रैक्टिस तो कभी रोकना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। शुभ